Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Jameel Ahmed and today my topic is virtual memory and virtual machine. इसमें हम देखेंगे कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ये किस तरह से काम करती है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं और इसकी मेमोरी को लेके क्या प्रोटेक्शन है, वर्चुअल मशीन क्या होती है, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई, ये कैसे काम करती है और इसके फ़ायदे और नुकसान और फिर इसकी प्रोटेक्शन देखेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी में दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द इमेजिनरी मेमोरी एंड इल्यूजन। ये इल्यूजन क्यों है और इमेजिनरी मेमोरी क्यों है? इल्यूजन एक ऐसा फ्रॉड है, ऐसा धोखा है जो हो तो रहा होता है लेकिन हमें समझ नहीं आती कि ये काम किस तरह करता है। अब उसके काम को समझने के लिए हम कुछ चीज इमेजिन करते हैं। यही वजह थी कि वर्चुअल मेमोरी का जो प्रोसेस था वो हो तो रहा था लेकिन ये नहीं था पता कि ये कैसे हो रहा है। तो उसके लिए हमने इसको इमेजिन किया कि ये किस तरह से काम करता है। जब ये इमेजिनरी मेमोरी है तो इसलिए नॉट फिजिकल देयर। यहाँ पे जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है कि हार्ड डिस्क के अंदर ही वर्चुअल मेमोरी है, ये कोई फिजिकली नहीं है, सिर्फ हमने इमेजिन की हुई है। तो फिर अब क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर है कैसे है ये। तो ये हमारे पास क्या है? वर्चुअल स्टोरेज इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करके हम हार्ड डिस्क के अंदर एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करते हैं। तो अभी मोटा मोटा हमने यही समझा कि वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क के अंदर ये टेक्निक की मदद से डिजाइन की जाती है और ये एक इमेजिनरी है, फिजिकल ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो चलिए अब देखते हैं कि वर्चुअल मेमोरी की ज़रूरत क्यों पेश आई थी। ज़रूरत इसलिए पेश आई थी, मान लो कि जब आप बहुत सारी वेबसाइट ओपन कर लेते हो या बहुत सारे प्रोग्राम ओपन करते हो तो वो सारे के सारे रैम के अंदर लोड होते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 5 6 7 कोई प्रोग्राम ओपन किए हैं, वो सारे के सारे रैम में लोड हो गए और ये रैम हमारी फुल हो चुकी है। अब कोई भी नया प्रोग्राम हम ओपन नहीं कर सकते। तो इस तरह तो हमारी मल्टीटास्किंग रुक जाएगी या लिमिटेड हो जाएगी। या मान लो हमारे पास कोई 4 GB का हमारे पास कोई प्रोग्राम है और हमारे पास जो रैम है वो सिर्फ और सिर्फ 2 GB की है। तो अब प्रोग्राम 4 GB का है, रैम 2 GB की है, तो 4 GB का प्रोग्राम इसके अंदर लोड नहीं हो सकता। तो वहां भी वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट यूज होता है। वर्चुअल मेमोरी की मदद से ही हम 4 GB के प्रोग्राम को 2 GB की रैम में लोड कर सकते हैं। तो अभी ये समझा कि वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, आप रैम के अंदर रैम से बड़ा प्रोग्राम लोड करने में हेल्प करती है। जब हमें बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम को रन करना था, एक से ज़्यादा प्रोग्राम को रन करना था, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पेश आई वर्चुअल मेमोरी की। चलिए अब देखते हैं कि ये वर्चुअल मेमोरी किस तरह बड़े बड़े प्रोग्राम को छोटी सी रैम के अंदर लोड कर देती है। मान लो कि आपने एक ये प्रोसेस ओपन किया, मतलब कोई प्रोग्राम ओपन किया, कोई बड़ी सी मूवी ओपन की, और दूसरा आपने ये किया, तीसरा आपने ये, 3 प्रोग्राम आपने जब ओपन किए और तीनों के तीनों रैम से, तीनों के तीनों का साइज रैम के साइज से ज्यादा था। तो फिर क्या किया गया, हमने उन प्रोसेस को पेजिंग कर दी। पेजिंग मतलब आपने उस प्रोसेस को क्या किया, डिवाइड कर दिया। ये हम नहीं करते, बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से ही कर रहा है, तो मैं आपको समझाने के लिए ये वर्ड यूज कर रहा हूं। तो क्या किया गया, उस प्रोसेस के छोटे छोटे ब्लॉक कर दिए गए और उन ब्लॉक को देन हमने रैम के अंदर मैप कर दिया। मतलब रैम के अंदर जब हमने लोड किया उसी चीज को बोलते हैं मैपिंग। अब ये एकदम से सारा प्रोसेस हमने इसमें मैप नहीं किया, सारा प्रोसेस हमने रैम के अंदर लोड नहीं किया। हमने कुछ ब्लॉक इसके अंदर लोड किए, कुछ ब्लॉक हमने 2 के लोड किए और कुछ प्रोसेस 3 के लोड किए। अब हमें यह भी नहीं पता कि कौन सा ब्लॉक कहां पे लोड हुआ होगा, क्योंकि ये एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है।
ये जानने के लिए हमने यूज किया यहाँ पे पेज टेबल। हर प्रोसेस का अपना एक पेज टेबल होता है। वो क्या करता है, देखिए ये प्रोसेस 1 है तो उसका पेज टेबल 1 है, नीचे प्रोसेस 2 है तो उसका पेज टेबल 2 है, प्रोसेस 3 है तो उसका पेज टेबल 3 है। अब इसकी क्यों जरूरत पेश आई? इसकी जरूरत इसलिए पेश आई कि रैम के अंदर प्रोसेस 1 भी है, प्रोसेस 2 भी है, प्रोसेस 3 भी है और वो डिफरेंट लोकेशन पे पड़े हुए हैं। जब सीपीयू को कोई चीज सर्च करनी होगी तो वो पेज टेबल में आएगा और पेज टेबल में आके ही अपने प्रोसेस को सर्च करेगा। अभी देखते हैं कि पेज टेबल ने किस तरह उसकी हेल्प की। जैसे ही प्रोसेस 1 रन हो रहा था, सीपीयू पेज टेबल में आया तो उसने देखा कि जो ब्लॉक 1 है, वो कहां पड़ा है? फ्रेम 4 पे। तो जैसे ही वो फ्रेम 4 पे आता है उसको ब्लॉक 1 मिल जाता है। तो अब सारी रैम को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रोसेस 1 की बात हो रही है तो वो प्रोसेस 1 के टेबल में आएगा। चलिए देखते हैं, जो ब्लॉक 2 है वो पड़ा हुआ है फ्रेम 10 पे। तो यहां हम देख रहे हैं 10 नंबर पे 2 ब्लॉक पड़ा है, तो डायरेक्ट सीपीयू वहां पे जाएगा और इसको एक्सेस कर लेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई सीपीयू ने जब रैम के अंदर जाके ही एक्सेस करना है और ये पेज टेबल भी हमारा रैम के अंदर ही होता है, तो सीपीयू को तो उतना ही टाइम लगेगा, वो डायरेक्ट रैम को करे या पेज टेबल को करे? नहीं भाई, रैम में एक्सेस करना पड़ेगा, लेकिन पेज टेबल में डायरेक्ट जाने से पेज टेबल हमें डायरेक्ट रैम की लोकेशन पे लेके जाता है, तो इसलिए पेज टेबल ज्यादा बेहतर है और हर एक प्रोसेस का अपना अपना पेज टेबल होगा। चलिए यहां एक और बात करते हैं कि हमने एक पढ़ा हुआ है कैश मेमोरी। तो वो रहा हमारे पास ये टीएलबी। टीएलबी जो है ये कैश मेमोरी की तरह ही काम करता है। कैसे? हमने पढ़ रखा है कि सबसे पहले सीपीयू कैश मेमोरी के पास आएगा। अगर कैश मेमोरी के पास उसे डाटा अवेलेबल नहीं है तो देन वो पेज टेबल में जाएगा और पेज टेबल से लेगा। अगर उसको, यही हमारा जो टीएलबी है ये कैश मेमोरी की तरह आप ले सकते हो। सीपीयू सबसे पहले कैश मेमोरी के पास जाएगा, अगर उसे डाटा मिल गया तो उसको हम बोलेंगे कैश हिट। अगर उसे नहीं मिलता तो इसका मतलब है कैश मिस, तो फिर वो पेज टेबल में जाएगा। इस तरह से कुछ वर्चुअल मेमोरी काम करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वर्चुअल मेमोरी से क्या हमारी कोई मेमोरी प्रोटेक्शन हुई है? तो डेफिनेटली हुई है। कैसे हुई है? ईच पेज कैन रिजाइड इन एनी लोकेशन एट अ सूटेबल बाउंड्री। उसका हर पेज जो हमने देखा था कि हम कर देते हैं पेजिंग, तो हर एक पेज को हम मेमोरी की सूटेबल लोकेशन में हम लोड कर देते हैं। तो कोई पता नहीं है इस पेज में, इस ब्लॉक में मेमोरी का जो फ्रेम है इसमें कौन सा पेज है, इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा है। तो एक हमें ये पेजिंग प्रोटेक्शन मिल गई। अब इसी की मदद से हमने क्या किया है, मल्टीपल प्रोग्राम रन कंकरेंटली। अब क्या किया गया, हमने देखा था हमारे पास प्रोसेस 1 भी था, प्रोसेस 2 भी था, प्रोसेस 3 भी था। तो हम एक ही साथ अपने मल्टीपल प्रोग्राम हम रैम के ऊपर लोड कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वर्चुअल मेमोरी की वजह से हुआ। अब यहां पे हम देखते हैं कि यहां पे है नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड शेयरिंग फॉर रिसोर्स अमंग प्रोग्राम। अब एक प्रोग्राम और दूसरे प्रोग्राम के दरमियान भी प्रोटेक्शन हमारे पास मौजूद है। ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोसेस स्विच फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, तो डेफिनेटली जब आपके एक प्रोसेस का काम खत्म हो जाएगा देन आपको यू हैव टू मूव एन अदर प्रोसेस, तो आप दूसरे प्रोसेस में मूव कर सकते हो। OS and architecture allow process to share hardware without interfering with each other। अब यहाँ पे वही बात है, जब हमारे पास 2-3 प्रोसेस थे, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, तो ये एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे और ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रैम को सारे के सारे यूज कर रहे हैं, मतलब हार्ड डिस्क को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं
कि इसकी मदद से हम ये देख पा रहे हैं ऐड प्रोटेक्शन रिस्ट्रिक्शन टू ईच पेज इन वर्चुअल मेमोरी। तो जैसे मैंने पहले बताया था, हर पेज में कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है कि एक पेज दूसरे पेज के साथ कोलैप्स कर रहा है, हर एक में रिस्ट्रिक्शन है। मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल एड्रेस पेज टू फिजिकल एड्रेस, तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं कि वहाँ पे हमारे पास जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर जो वर्चुअल मेमोरी है उसके जो एड्रेस फिजिकल एड्रेस है उसको हम मैप करेंगे। प्रोटेक्शन रिस्ट्रिक्शन आर इंक्लूड इन पेज टेबल अगेंस्ट ईच पेज, तो भाई पेज टेबल जो आपको अभी दिखाए हैं उनके अंदर भी प्रोटेक्शन है। ऐसा नहीं है कि प्रोसेस 1 का जो पेज टेबल है वो क्लैप्स कर रहा है प्रोसेस 2 के पेज टेबल से, ऐसा नहीं है। हर एक में रिस्ट्रिक्शन है और वो अलग अलग काम कर रहे हैं। ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम कैन अपडेट पेज टेबल, अब पेज टेबल तक एक्सेस जो कर पाएगा वो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा नहीं कोई भी यूजर जाके वहां पे एक्सेस कर रहा है और उसको कुछ डैमेज कर रहा है। तो ये हमारे पास प्रोटेक्शन है इसकी। अब देखते हैं कि हमारे पास फायदे क्या हैं वर्चुअल मेमोरी के। वर्चुअल मेमोरी का जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा है वो ये है कि हम क्या कर सकते हैं, लार्जर देन फिजिकल मेमोरी, हम लोड कर सकते हैं प्रोग्राम को जो फिजिकल मेमोरी से बड़ा हो। फिजिकल मेमोरी मतलब यहाँ हम बात करेंगे रैम, जो रैम से भी प्रोग्राम बड़ा है हम उसको लोड कर सकते हैं। यही वजह है कि ये वर्चुअल मेमोरी की वजह से हमारी रैम की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। क्यों? रैम 2 GB की है और वो 4 GB का प्रोग्राम उसमें एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, तो वो नहीं एक टाइम चला सकती। वर्चुअल मेमोरी की मदद से रैम की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इट कैन हैंडल ट्वाइस एज मैनी एड्रेस एज मैनी मेमोरी, तो डेफिनेटली क्योंकि वर्चुअल मेमोरी बहुत ज़्यादा हो सकती है, उसकी रेंज ज़्यादा है, उसका साइज ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो एड्रेस होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। इट इनेबल मोर एप्लीकेशन टू बी यूज एट वन, तो डेफिनेटली हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि वो बहुत सारे प्रोसेस को एक ही टाइम पे चला सकता है। तो ये एप्लीकेशन का मतलब जब वो ओपन करे तो एप्लीकेशन है, जब वो चलना शुरू हो गया वो आपका प्रोसेस बन गया। दिस कंसेप्ट इज़ वेरी हेल्पफुल इम्प्लीमेंटिंग मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, तो डेफिनेटली ये जहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोग्राम रन करने हैं तो वहाँ पे वर्चुअल मेमोरी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके कुछ नुकसान भी हैं, बेसिकली नुकसान इतने नहीं है लेकिन फिर भी कुछ नुकसान हैं। तो नुकसान क्या है? एप्लीकेशन रन स्लोअर इफ दे आर रनिंग फ्रॉम वर्चुअल मेमोरी, मतलब आपको पता है वर्चुअल मेमोरी हमारी हार्ड डिस्क के अंदर है, तो अगर एप्लीकेशन बार बार स्वैप इन और स्वैप आउट हो रही है, बार बार हार्ड डिस्क के अंदर जा रही है, तो वहां से उसको रैम में लाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टाइम की प्रॉब्लम हो सकती है, सिस्टम हमारा थोड़ा स्लो हो सकता है और सीपीयू की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डैमेज हो सकती है, स्लो हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसको बार बार हार्ड डिस्क के अंदर जाना पड़ रहा है, लेकिन ये बहुत फास्टली काम होता है, हमें इसका भी पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी सीपीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर उसे वहां पे हार्ड डिस्क के अंदर से जाके लाना पड़ेगा तो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी डिस्टर्ब तो हुई है। इट रिड्यूस सिस्टम स्टेबिलिटी, तो सिस्टम स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि ये रैम की तरह अच्छा नहीं है। हाँ, लेस हार्ड ड्राइव स्पेस, तो ये इतना एफिशिएंट नहीं है। अगर आप इसको कट करना चाहो तो कर सकते हो, जरूरी नहीं कि वो उसके अंदर वर्चुअल मेमोरी बन रही है वो स्पेस लेगा, तो आप इसे कट कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्चुअल मेमोरी तो पढ़ लिया हमने, वर्चुअल मशीन क्या होती है। वर्चुअल मशीन क्या है कि आप क्या करते हो, आप अगर एक से ज़्यादा प्रोग्राम को रन करना है, एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करना है, तो वहाँ पे आपको वर्चुअल मशीन की ज़रूरत पेश आएगी। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं वर्चुअल मशीन है क्या। वर्चुअल मशीन इज अ सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है दैट रन प्रोग्राम और एप्लीकेशन विदाउट बीइंग टाइड टू अ फिजिकल मशीन। तो फिजिकल मशीन, आपका जो कंप्यूटर है वो आपकी फिजिकल मशीन है, तो उसी के ऊपर आप क्या करते हो, वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करते हो। अभी देखते हैं कि मजीद के ये वर्चुअल मशीन किस तरह से काम करेगी। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। मान लो कि आप एक प्रोग्रामर हो और आपने अपना जावा का प्रोग्राम लिखना है, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखना है और साथ में आपने कोई और भी वेबसाइट पे भी कोई काम कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए, लिनक्स के ऊपर काम कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको तो बहुत सारे लैपटॉप और कंप्यूटर चाहिए होंगे।
जिसमें आप एक में आप क्या कर सको ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स कर सको, एक में आप क्या कर सको यहाँ पे मैक इंस्टॉल कर सको, और एक में विंडोज 7 विंडोज 10 इस तरह से आप इंस्टॉल कर सको। तो आपको तो बहुत सारे कंप्यूटर चाहिए होंगे, तो आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव होगा ये काम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक ही कंप्यूटर पे जब मल्टीपल एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करते हैं तो उसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन। और ये क्यों जरूरत पेश आई, जब हमें मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करना है तो हमें वर्चुअल मशीन की जरूरत पेश आएगी। चलिए देखते हैं कि वर्चुअल मशीन किस तरह से काम करती है। तो अगर आप देखें तो ये शेयरिंग करती है। कैसे, ये आपका कंप्यूटर है या आपका सॉफ्टवेयर है और आपका लैपटॉप है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर आपने हार्ड डिस्क भी रखी हुई है, आपने प्रोसेसर भी लगाए हुए हैं और वहां पे रैम भी लगी है। अब हमने क्या किया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंस्टॉल कर लिया, इसको विंडो 8 बोल सकते हो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको मैक बोल सकते हो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम बोल सकते हैं इसको लिनक्स बोल सकते हैं। तो हमारी डाटाबेस इसके साथ भी शेयर हो रही है, इसके साथ भी शेयर हो रही है, इसके साथ इसी तरह सीपीयू भी शेयर हो रहे हैं और रैम भी शेयर हो रहे हैं। इस तरह से कुछ पार्ट वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को दे के उस पर काम किया जाता है। अगर देखें इसके फायदे क्या हैं, तो इसमें फायदे ये हैं, आइसोलेशन फ्रॉम होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं कि ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये रहा हमारे पास होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि आपका लैपटॉप है वो आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो आप उसके ऊपर विंडो 10 विंडो 7 विंडो 8 इंस्टॉल कर रहे हो तो वो आपके कहलाएंगे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसी तरह यहां इसके फायदे में देखते हैं, तो ये कहता है कि ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग होता है। यूजर कैन रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टेंस ऑन अ सिंगल पीस ऑफ हार्डवेयर। तो एक ही लैपटॉप के ऊपर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हो। इससे आपकी टाइम सेविंग होगी, आपकी हार्डवेयर के पैसे बचेंगे, जो फिजिकल स्पेस फॉर एग्जांपल आपको मल्टीपल, अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होते तो आपको उनके लिए डिफरेंट टेबल चाहिए होते, डिफरेंट रूम चाहिए होते, लेकिन यहाँ पे एक ही टेबल के ऊपर जो आपका कंप्यूटर पड़ा है उसी के ऊपर मल्टीपल आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। फिजिकल स्पेस डेफिनेटली आपकी उसकी भी बचत होगी। इंप्रूव आईटी एफिशिएंसी, अगर आप आईटी के बंदे हो तो आपको बहुत सारी क्या चाहिए होंगी, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होंगे। उस तरह से क्या होगा कि आपकी इनहेंस हो जाएगी डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी किस तरह से इनहेंस है कि अगर आपके पास एक ही कंप्यूटर है और उसके अंदर आपका डाटा पड़ा हुआ है तो वो कोई भी बाहर से जो थेफ्ट है वो उसको चुरा सकता है। लेकिन अगर एक कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उस यूजर को, उस चोर को क्या करना पड़ेगा, पहले कंप्यूटर के अंदर आना पड़ेगा और फिर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में जो उसके अंदर इंस्टॉल है उसमें जाना पड़ेगा। तो इसको उसके लिए ये मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसने क्या किया, सिक्योरिटी भी इनहेंस कर दी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो इसके डिसएडवांटेज ये हैं हमारे पास, लेस एफिशिएंट देन रियल मशीन बिकॉज दे एक्सेस हार्डवेयर इनडायरेक्टली। ये हार्डवेयर इनडायरेक्टली क्यों, अगर मैं आपको दोबारा इसकी डायग्राम दिखाऊं तो ये रहा हमारे पास जो होस्ट, जो गेस्ट था ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी गेस्ट है, ये भी गेस्ट। तो अगर उसको हार्ड डिस्क यूज करनी है तो वो इनडायरेक्टली यूज करेगा, पहले इसके पास आएगा, ये भी इसके पास आएगा, ये भी इसके पास। तो ये क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास हार्डवेयर है उनको इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं। इन टर्म ऑफ हार्डवेयर एक्सेसिबिलिटी अ वर्चुअल मशीन इज लेस एफिशिएंट। तो डेफिनेटली वो उसकी निस्बत लेस एफिशिएंट है। अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को बंद कर देते तो आपकी वर्चुअल मशीन भी बंद हो जाती है। इसी तरह रनिंग वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर ऑन टॉप ऑफ द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मीन इट विल हैव टू रिक्वेस्ट एक्सेस स्टोरेज एंड मेमोरी फ्रॉम द फिजिकल डिवाइस। तो आपको डेफिनेटली जो भी एक्सेस करना होगा फिजिकल डिवाइस जो आपका लैपटॉप है, वर्चुअल मशीन वहां से एक्सेस करेगी, तो उसके लिए उसको टाइम भी लगेगा। इसी तरह हमें यह भी पता है कि जो वर्चुअल मशीन है वो डिपेंडेंट होगी आपके
फिजिकल मशीन के ऊपर डिपेंडेड होगी। देखते हैं कि इसमें हमारे पास प्रोटेक्शन क्या है। अ वर्चुअल मशीन इज एन अदर एप्लीकेशन प्रैक्टिकल मेथड टू इम्प्रूव योर सिक्योरिटी। तो मैंने आपको बता दिया कि ये सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है, कैसे करता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। मैनेज सॉफ्टवेयर virtual machine provide abstraction to run complete software track such as entire operating system। तो आप क्या कर सकते हो, पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जितने मर्जी अलग से प्रोग्राम चला सकते हो और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता भी नहीं है। Server allow application to run on compatible OS on dedicate hardware improve dependability। तो डेफिनेटली आप अपनी मर्जी से कोई भी वहाँ उसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये हार्डवेयर इंडिपेंडेंट ही है, कोई मसला नहीं है। हार्डवेयर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, जो होस्ट के साथ होगा वही आप उसको यूज़ कर लोगे। virtual machine allow these application and operating system to run independently on share hardware reduce need multiple सर्वर। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे चीज़ें शेयर कर पा रहे हो और मल्टीपल जो सर्वर की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी आपको। थैंक यू।